हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है और वो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिटर्न निल पर फाइल करती है और सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के अंदर अपनी एकुमुलेशन करते हुए फॉर्म 10 फाइल करती है, ऐसे केस में जहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन को 11(2) का बेनिफिट लेने के लिए अपने जो फंड्स हैं उस सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के अंदर जो मोड्स प्रेस्क्राइब्ड है उसके अंदर रखने होते हैं। लेकिन यदि एसएससी का पैसा शेड्यूल्ड बैंक में है और एसएससी उस शेड्यूल्ड बैंक में से जो एफडीआर बनाता है वो उस फाइनेंशियल ईयर में ना बना करके अगले फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में बना देता है, तो क्या इसको सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 का ड्यू कंप्लायंस माना जाना चाहिए? यही इशू जयपुर आईटीएटी की ए बेंच ने अपने एक केस राजस्थान ऑप्थेमोलॉजी सोसाइटी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 525 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है और एसएससी ऑप्थेमोलॉजी और पब्लिक अवेयरनेस के कैंप्स वगैरह लगाता है और कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज भी करता है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज है। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न निल पर फाइल करी। एसएससी ने सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 को क्लेम किया और ये क्लेम 95 लाख रुपीस के लिए था जिसके लिए एसएससी ने फॉर्म 10 फाइल किया। मोटे तौर पे सेक्शन 11(2) एसएससी को यह अधिकार देता है कि जो एसएससी को पैसा मिला वो पैसा एसएससी अगले 5 सालों तक खर्च कर सकता है और जिसके लिए एसएससी को फॉर्म 10 जो है वो फाइल करना होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस पैसे को एसएससी एक्युमुलेट करना चाहता है 11(2) के अंदर 11(2) सेक्शन के अंदर फॉर्म 10 फाइल करके वो पैसा सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में जो मोड्स स्पेसिफाइड हैं उसी में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। एसएससी का पैसा शेड्यूल्ड बैंक में था। एसएससी ने उसकी एफडीआर 31 मार्च 2018 जो कि एसएससी का कंसर्न फाइनेंशियल ईयर था उसके नेक्स्ट ईयर अप्रैल के अंदर एफडी में बनाया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये एफडी 31 मार्च 2018 तक ही की जानी चाहिए सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 क्लॉज III के मुताबिक, क्योंकि एसएससी ने ये एफडीआर 31 मार्च 2018 तक नहीं की, इसलिए एसएससी को सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 का जो एक्युमुलेशन है वो अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और उस पर ईओ ने टैक्स लगाया। एसएससी का ये कहना था कि एसएससी ने इस पैसे को चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए खर्च किया है, इस पैसे का कोई भी डाइवर्जन नहीं किया है, इस पैसे को कहीं पे भी मिसअप्लाई नहीं किया है और एसएससी की सोसाइटी के लिए ही यूज किया है। यदि एसएससी का पॉइंट देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि यदि एसएससी ने मेरे मुताबिक यदि एफडीआर नहीं भी की होती और उस पैसे को सिंपल शेड्यूल्ड बैंक में सेविंग बैंक में भी रखा होता तो वो भी सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 का ड्यू कंप्लायंस है। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर ने खाली एक प्रोसीजरल लैप्स पर एसएससी की डिडक्शन को डिसअलाउ किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने भी एसएससी की अपील को अलाउ नहीं किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 को जो बहुत हार्मोनियस तरीके से इंटरप्रीट किया जाना चाहिए। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स ये बताते हैं कि एसएससी ने मोटे तौर पे जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 है और 11 सबसेक्शन 5 है उसकी कंडीशंस को पूरा किया है। केस के फैक्ट से कहीं पे भी ये बात सामने नहीं आती कि फंड्स का कोई डाइवर्जन हुआ है या उनको मिस अप्लाई किया गया है और प्रेजेंट फैक्ट से ये भी पता चलता है कि एसएससी ने जो पैसा यूज किया है वो सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स के लिए किया है। तो एसएससी को खाली कोई प्रोसीजरल लैप्स की वजह से सब्सटेंशियल बेनिफिट डिनाई नहीं किया जा सकता। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने एसएससी की अपील को अलाउ किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजस्थान ऑप्थेमोलॉजी सोसाइटी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस
128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 525 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 सितंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।